Good morning, dear student. I am Manpal Maurya. In class 12th, we discuss about seed and fruit. आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीड एंड फ्रूट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीड क्या होता है। सीड, ठीक है, सीड क्या होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं seed is the final product of sexual reproduction. It is final product of sexual reproduction. सीड क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, और इसको हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के नाम से जानते हैं, और ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट होते हैं, या इसको हम किस नाम से जानते हैं? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होते हैं जो बाद में चलकर किसमें कन्वर्ट होते हैं? सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रिपेंड ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड्स, ठीक है। तो किसी भी सीड में या जो पार्ट होता है, तो सीड के मुख्य रूप से 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। सीड के मुख्य रूप से कितने पार्ट पाए जाते हैं? 3 पार्ट। 3 पार्ट प्रेजेंट इन सीड। सीड में मुख्य रूप से 3 पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से पहले पार्ट को हम सीड कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड कोट, ठीक है। दूसरे को हम एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो। और जो तीसरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, ठीक है। अब जो सीड कोट जो होता है उसमें पार्ट मुख्य रूप से 2 चीज़ें हैं। एक को हम टेस्टा कहते हैं और दूसरे को टेगमेन कहते हैं, ठीक है। ये 2 लेयर से बना होता है। एक को हम क्या कहते हैं? टेस्टा। एक लेयर को हम क्या कहते हैं? टेस्टा लेयर कहते हैं। ये आउटर थिक होता है, आउटर थिक वॉल होता है। और दूसरा जो होता है जिसको हम टेगमेन कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं टेगमेन। टेगमेन ये इनर होता है, इनर होता है, थिन होता है। इनर थिन लेयर होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब एम्ब्रियो जो होता है, ठीक है, एम्ब्रियो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं जो टाइजेलम एम्ब्रियो, इपिकोटाइल एम्ब्रियो, हाइपोकोटाइल एम्ब्रियो और कार्टिलिजिनस एम्ब्रियो। ये अलग अलग टाइप के एम्ब्रियो होते हैं। तो किसी भी पार्ट में जब सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइक दैट, अगर हम ग्राम की बात करें चने की, तो कुछ इस प्रकार से सीड इसका होता है, ऐसे।
जिस प्रकार से इसका सीड होता है चने का, इसको हम कहते हैं सीड कोट। सीड कोट, इसको हम कहते हैं हिलस। ये पोर्शन क्या इसका कहलाता है? हिलस। और इस पोर्शन को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल पोर्शन कहते हैं, और यहीं से जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। तो कोई भी सीड जर्मिनेट करता है तो वह डाइकोटिलेडन सीड में जब जर्मिनेट करता है तो उसके मुख्य रूप से ये रूप हो जाते हैं इसके। ठीक है, इस पोर्शन को हम फ्यूनिकिल कहते हैं, या इसको हम प्लीम्यूल कहते हैं। इस पोर्शन को हम प्लीम्यूल कहते हैं। ये पोर्शन रेडिकिल कहलाता है, और ये पोर्शन जो होता है इसको हम कहते हैं कॉटिलीडन। कॉटिलीडन। तो डियर स्टूडेंट, ये था इंफॉर्मेशन अबाउट द सीड। अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट क्या होता है, और फ्रूट के बारे में हम जाने कि फ्रूट कहते किसे हैं और फ्रूट कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए फ्रूट क्या होता है। फ्रूट इज द रिपेंड ओवरी। रिपेंड ओवरी is called फ्रूट। ठीक है, रिपेंड ओवरी को ही हम क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। तो किसी भी रिपेंड ओवरी को हम क्या कहेंगे? फ्रूट कहेंगे। ठीक है, और फ्रूट को आप देखते हैं कि एक डिफरेंट काइंड के होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात सीड में है कि कुछ सीड ऐसे हैं जिसको हम दिखा रहे हैं कि उसका फिगर है, ये है जैसे एंडोस्पर्म। ठीक है, ये सीड का एंडोस्पर्म है, मोनोकॉटिलीडन सीड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये फिगर आपका कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये कई बार पूछे जा सकते हैं। तो ये मोनोकॉटिलीडन सीड यानी मैज या मक्के के सीड का स्ट्रक्चर है, और मक्के का सीड का स्ट्रक्चर इधर भी है। तो ये जैसे है, ये दोनों फिगर आप एक साथ देखिए, आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये दोनों सीड है, ये एंडोस्पर्म है और ये एम्ब्रियो का पोर्शन है। ठीक है, तो इसको डिटेल्स में ये स्ट्रक्चर है इसका। तो आप देखेंगे ये ऊपर जो ये है इसको हम कहते हैं सीड कोट। ठीक है, एंड फ्रूट वॉल, और उसके नीचे की जो लेयर होती है उसको हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं। ठीक है, इसी एल्यूरोन लेयर के अंदर एंडोस्पर्म क्या होता है? भरा होता है, और ठीक उसके नीचे स्कुलेटम पाया जाता है। स्कुलेटम के नीचे कोलीटाइल होता है, और उसके नीचे प्लीम्यूल्स होता है जिससे सूट का डेवलपमेंट होता है, और उसके नीचे रेडिकल्स होता है जिससे रूट का डेवलपमेंट, और ये कोलेराइजा होता है जो रूट कैप या रूट को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो यह एक मोनोकॉटिलीडन सीड का स्ट्रक्चर है। तो आगे हम देखेंगे इसी प्रकार से हाउ मेनी काइंड ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो फ्रूट, तो देखिए डियर स्टूडेंट, फ्रूट क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल आर माइन्यूट
मैच्योर इनटू सीड्स, और जो ओवरी होती है वो डेवलप कर जाती है किसमें, फ्रूट में। तो किसी भी फ्रूट के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वो ये होते हैं, इट इज़ द मैच्योर रिपेंड ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट क्या होता है, मैच्योर रिपेंड ओवरी होता है जो डेवलप करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। अब देखो कि इफ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अगर फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। उस फ्रूट को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ठीक है। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए वाल। फ्रूट में क्या होती है, वाल पाई जाती है, और जिस वाल को हम फ्रूट की वाल को कहते हैं पेरिकार्प, डेवलप फ्रॉम ओवरी वाल। ठीक है। और फ्रूट की जो वाल होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है। और यही पेरिकार्प ओवरी वाल से डेवलप करती है, और इसके अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ए फ्रूट में भी फ्लैसी, कुछ फ्रूट कैसे हो सकते हैं, फ्लैसी हो सकते हैं, जैसे कि गुआवा का हुआ, ऑरेंज का हुआ, मैंगो का हुआ। तो और कुछ फ्रूट में भी ड्राई, जैसे ड्राई हो सकते हैं, जैसे ग्राउंड नट का हुआ, मस्टर्ड का हुआ। एंड देन फ्रूट फ्लैसी, दियर पेरिकार्प इज डिफरेंट टाइप, और इसके पेरिकार्प डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि फ्रूट में जो पेरिकार्प होते हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं। इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम इपीकार्प कहते हैं, मिडल लेयर को हम मीजोकार्प कहते हैं, ये फ्लैसी होता है मैंगो और कोकोनट में। इनर मोस्ट जो होती है उसको हम एंडोकार्प कहते हैं। और फ्रूट जो है वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ फ्रूट। तो टाइप ऑफ फ्रूट में आप देखेंगे एक होता है ट्रू फ्रूट, यानी ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी। ठीक है। फॉल्स फ्रूट डेवलप फ्रॉम द फ्लोरल पार्ट ऑफ अदर देन ओवरी। ये कहाँ से डेवलप करते हैं, फ्लोरल पार्ट से, जो ओवरी के अलावा का पार्ट होता है, ओवरी को छोड़कर जो पार्ट होता है उससे यदि फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो इस टाइप के फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और नेक्स्ट जो होगा आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, यानी ग्रोथ हार्मोन्स के यूज से भी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट को डेवलप किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें बनाना का दिया गया है, बनाना फ्रूट। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है फ्रूट का। तो जनरली फ्रूट आर